ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आयज़ा रूहान को रास्ते से हटाने के लिए क्या गेम खेलने वाली है और क्या आयज़ा रूहान और अनाया को घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी या असद जान जाएगा आयज़ा की सारी हकीकत। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि आप अच्छी तरह अनाया को समझा दें कि वो मेरे मामले में टांग ना अड़ाए, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा उसको भी इस घर से बाहर निकालने में। अनाया आयज़ा से कहती है कि आपको क्या लगता है इसके आप मुझे डरा धमका के चुप करवा लेंगी, या आप माँ से आपने कहा था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं वरना मुझे भी इस घर से निकाल देंगी, मुझे रास्ते से हटा देंगी, किस किस का मुंह बंद करवाएंगी, किस किस को रास्ते से हटाएंगी। अगर आप अपनी साजिशों से बाज ना आई ना तो मैं जाकर असद भाई को सब कुछ बता दूंगी। अनाया ये कहकर वहां से चली जाती है। आयज़ा को बहुत गुस्सा आता है। अनाया का मुंह बंद करवाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अनाया एक गुंडे को फ़ोन करती है और रूहान की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़के की खूब धुलाई करनी है। अगले दिन जब रूहान ऑफिस के लिए निकलता है तो कुछ गुंडे इसको रास्ते में रोक कर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। वहां ले जाकर रूहान की खूब धुलाई करते हैं। वो वहां से भाग जाते हैं। रूहान जैसे तैसे खुद को संभालता है और घर पहुंचता है। जैसे ही अनाया रूहान को देखती है जल्दी से इसे संभालती है। आपको क्या हुआ है? असद भी परेशान हो जाता है कि तुम्हारी हालत ये किसने की? रूहान बताता है कि मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। आयज़ा किचन में जाती है और अनाया से कहती है आज रूहान की जान भी जा सकती थी। अनाया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आयज़ा को हैरानगी से देखती है और कहती है क्या मतलब है इस बात का? आयज़ा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी जुबान मत खोलना, मगर तुम्हें तो बड़ा शौक है ना सबको सबकी हकीकत बताने का। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। अगर तुमने गलती से भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो अंजाम तुम देख चुकी हो। अनाया कहती है तो ये सब कुछ आपने किया? आप मेरी बहन हैं या मेरी दुश्मन? आयज़ा कहती है अगर तुम मेरे साथ दुश्मनों वाला सलूक करोगी तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करूंगी। अनाया साकित वहां खड़ी रह जाती है। इसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी बहन इसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। अनाया अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि आयज़ा आपी ने ये सब कुछ किया। अनाया की माँ बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की अपने मफाद में इतनी अंधी हो गई है कि अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी को कुछ भी करेगी। अनाया कहती है कि माँ मुझे तो डर है कहीं कोई ऐसा नुकसान न कर दें जिसकी तलाफ़ी सारी ज़िंदगी ना हो पाए। अनाया की माँ आयज़ा को समझाने के लिए घर पहुँच जाती है और कहती है कि आयज़ा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई ना तो अनाया क्या मैं खुद सारी हकीकत असद को बता दूंगी। बेहतर है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। आयज़ा गुस्से में कहती है ये आप क्या मुझे धमकियां लगा रही हैं? मैं बाज नहीं आऊँगी तो आप मेरा क्या कर लेंगी? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और सिर्फ असद वही करेगा जो मैं चाहती हूँ और जो मैं उससे करने के लिए कहूँगी। इतनी देर में असद कमरे में पहुँच जाता है और कहता है कि चाची जान तुम्हें किन हरकतों से बाज आने का कह रही हैं? आयज़ा घबराए हुए लम्हे में कहती है कि बस ये मुझे समझा रही थी कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, बड़ी लापरवाही करती हूँ अपने बारे में, इसलिए ये मुझसे कह रही थी कि तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी तो मैं असद को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। रूहान असद से कहता है कि असद आयज़ा भाभी आपको धोखा दे रही हैं। आप क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? खुदा के लिए आशिर भाई को मनाकर घर वापस ले आए आप। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब से आशिर भाई इस घर से गए हैं आपने एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा। असद कहता है वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गया था अपनी बीवी के पीछे, मैंने तो उसको इस घर से नहीं निकाला। अगर आप उसकी बीवी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही होगा ना। रूहान असद से कहता है समझने की कोशिश करें असद भाई। असद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है समझने की जरूरत मुझे नहीं तुम्हें है। तुम लोग आयज़ा की जरूरत है, उसको ध्यान की जरूरत है और ऐसी हालत है तुम लोग आयज़ा के खिलाफ क्यों हो गए हो? मुझे समझ नहीं आ रही। आया अब ये सोच कर परेशान है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। रूहान की हालत की जिम्मेदार आयज़ा आपी है। मैं अगर ये बात रूहान को बता भी देती हूँ तो रूहान जाकर ये बात असद भाई से करेगा और ये बात असद कभी भी इस बात पर उसकी यकीन नहीं करेगा असद भाई की। मुझे और रूहान पर इल्ज़ाम लगाएंगे और हम इनकी नज़रों में बुरे बन जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। आयज़ा आपी की सारी हकीकत असद पर खुल जाए, मेरा और रूहान का नाम भी ना आए। दूसरी तरफ आयज़ा अपने ड्रामे असद के सामने शुरू कर देती है कि आप जानते हैं आज रूहान ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, पता नहीं सब क्यों मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं इस घर को जोड़ कर रखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हर बंदा मेरे खिलाफ होता चला जा रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।